नमस्ते दर्शक मित्रों, ईटीवी भारत में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कराने वाली एक प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में समझेंगे, सोचेंगे और उसका नाम है शिवांबु चिकित्सा, स्वमूत्र चिकित्सा, मानव मूत्र चिकित्सा या यूरिन थेरेपी। मेरा नाम भरत शाह है। मेरी उम्र 74 इयर्स है और मैं इस चिकित्सा पद्धति का 50 से अधिक सालों से प्रैक्टिशनर हूँ। तो हम ये चिकित्सा पद्धति का पूरा विज्ञान, पूरी समझ आज प्राप्त करेंगे। हमारे शरीर के अंदर शरीर की जो अद्भुत डिज़ाइन की गई है प्रकृति से, कुदरत ने, उसके अंदर उसको स्वस्थ रखने की व्यवस्था भी बनी बनाई दी गई है। और हमारे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की तकलीफ़ हो तो उसके लिए पूरी फार्मेसी रखी गई है और ये फार्मेसी का नाम वो स्वमूत्र है। डॉक्टर जॉन आर्मस्ट्रॉन्ग यूके के थे। उन्होंने हमारे सामने ये वाटर थेरेपी दी वाटर ऑफ लाइफ पुस्तक के जरिए रखी। उनको असाध्य रोग हो गया था और डॉक्टरों ने बोल दिया था कि अभी आपकी जीने की कोई उम्मीद नहीं है, और उसने थाम लिया कि मुझे तो जीना है। और उसने बाइबल पढ़ा। वो पढ़ते पढ़ते उसमें से उसको एक वाक्य मिला, ड्रिंक द वाटर ऑफ दाई ओन टैंक। तेरी टंकी का पानी तू पी। कौन सी टंकी तेरी हो सकती है, ऐसा बोलने का क्या राज है? ये सोचते सोचते वो ये निष्कर्ष पर निकला कि ये खुद के स्वमूत्र के तरफ अंगुली निर्देश है, इनडायरेक्ट इंडिकेशन है। उसने बाद में बहुत संशोधन किया, अपने आप पे प्रयोग किया और खुद को स्वस्थ बनाया। और उसकी एक किताब आज भी उपलब्ध है और वो किताब के जरिए हमारे देश में भी ये पद्धति आई। रावजी भाई मणि भाई पटेल के हाथ में ये पद्धति आई। उन्होंने प्रयोग किया, वो स्वस्थ हो गए और वो दम मुक्त हो गए। और अस्थमा मुक्त होने के बाद उन्होंने अपने 12 साल का लाइफ इसी के प्रचार प्रसार में लगाया। अभी तो गुजरात में 40-50 पुस्तक इसके ऊपर प्रकाशित हो गए हैं, उपलब्ध हैं। बहुत सारा अंग्रेजी साहित्य भी यूरिन थेरेपी के उपलब्ध हैं। तो ये आखिर यूरिन थेरेपी क्या है, वो कैसे शरीर को ठीक करती है, स्वस्थ करती है, तो हम समझें कि भाई ये एक रसायन है। रसायन उसी को कहते हैं जो वात, पित्त और कफ सभी के ऊपर काम करे। तो यूरिन भी एक ऐसा द्रव्य है जो शरीर के पूरे विकार को, पूरे असंतुलन को मिटाने वाला है। उसके अंदर आपको क्या करना है, तो अपना खुद का मूत्र, स्वमूत्र, अपना खुद का यूरिन, उसका पान करना है, उसको पीना है। हमारे मन के अंदर कई ऐसी विचार, सोच पड़ी है, हमें ऐसा सिखाया गया है, बताया गया है कि वो एक गंदगी है, उसको कैसे पिया जाए, वो तो कचरा है, शरीर ने फेंकी हुई चीज़ है, उसको कैसे ग्रहण की जाए। भाई वो औषधीय गुणों वाली हैं, ये प्राकृतिक रहस्य हैं। उसके अंदर आप शंका न करिए, प्रयोग करिए और ये प्रयोग करके आप ढूंढ निकालें कि आपको उसका फ़ायदा होता है कि नहीं। किसी भी प्रकार का रोग हो, ये यूरिन के अंदर एक ताकत है कि यूरिन जब शरीर के अंदर घुसता है, शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तो वो अपने आप रोग का निदान कर लेता है। शरीर में क्या गड़बड़ है, कहाँ गड़बड़ है, किस प्रकार की गड़बड़ है, वो सभी जांच यूरिन अपने आप कर लेता है। आपको कोई पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये ढूंढने के बाद वो खुद ढूंढ लेता है कि इसकी दवाई खुद है। ये यूरिन वो इम्बैलेंस को, वो असंतुलन को मिटा देता है और आप स्वस्थ होने लगते हैं, आप स्वस्थ हो जाते हैं।
छोटी चीज़ होगी तो वहीं का वहीं उसका उपाय मिल जाएगा। स्वमूत्र पान करना है, वैसे ही बाहर से स्वमूत्र की मालिश की जा सकती है पूरे शरीर के ऊपर। उसका उपयोग आप कहीं भी चोट लगी है, कहीं भी घाव लगा है, उसके ऊपर अगर ये यूरिन लगाया जाए तो वो हीलिंग हो जाएगा। उसके बाद आँख में तकलीफ़ होती है, निसाल नाक में तकलीफ़ है, कानों में तकलीफ़ है, तो उसका ड्रॉप्स डाल दो। कहीं जगह पे सूजन है तो उसका एक पैडिंग करके उसको पेशाब में भिगो दो। तो ये सर्व उपचारों में यूरिन का ही उपयोग है। और ये यूरिन के उपयोग के अंदर आपको अपने मन में रही हुई जो ग्रंथि, जो हमें सूग है, जो दुगंछा है, जो तिरस्कार का भाव है, जो गंदेपन का भाव है, उसको निकाल दो। ये एक अमृत है और ये एक जीवन जल है। ऐसे ऐसे नाम दिए गए हैं। तो डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ने उसको जीवन जल कहा। तंत्र शास्त्र में उसको शिवांबु कहा गया। शिव ने पार्वती जी को 107 श्लोक बताएं और वो जो पूरा विज्ञान है वो शिवांबु कहा जाता है। शिव का अंबु, अंबु माने पानी, तो ये शिव मीन्स कल्याण, कल्याण करने वाला पानी वो शिवांबु है। शिव से कही हुई ये बताई हुई चीज़ है, उसको अमृत जल बोला है। तो ये वाकई शरीर के लिए हर एक आदमी का, वो किसी भी रोग से ग्रस्त हो, वो ग्रस्त रोग की रसी, वो रोग की दवा, वो उसी का यूरिन होता है। तो इस प्रकार से आप हर परिस्थिति में, हर जगह इसका उपयोग कर सकते हो। निःशुल्क है, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मानव मूत्र में से अनेक प्रकार की दवाइयाँ आज भी चीन में, जापान में, जर्मनी में बनती हैं। ये हमें पता नहीं है, मगर मानव मूत्र में से अनेक प्रकार के क्षार, मिनरल्स दिए जाते हैं। मूत्र के अंदर वाकई एंजाइम्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम होते हैं और उसके अंदर रोग प्रतिरोधक शक्ति के अनेक पदार्थ मौजूद हैं। इसका लेबोरेटरी टेस्ट करवाने से पता चलता है। ये जांच, वो पेशाब में जब रोग की जांच, हम पेशाब का सैंपल भेजते हैं तो ये सब बातें हम बोलते नहीं है कि ये भी देखना है। अगर ये देखने के लिए टेस्ट किए जाए तो ये सब सबूत मिल जाएंगे। तो आपको केवल ये यूरिन का पान करने की सूग निकाल दें, उसकी दुर्गंध से आप मुक्त हो जाए, तो बाकी का काम ये प्रकृति और यूरिन खुद कर लेंगे। आपको कोई चिंता की ज़रूरत नहीं रहती है। इसके थेरेपी के अंदर अगर आंतों की कोई भी तकलीफ़ हो, आपको मसा हो, हरस हो, भगंदर हो, ये पेशाब की एनीमा आप एक महीने तक लीजिए। रोज़ पेशाब की एनीमा लीजिए और यूरिन का पान करिए। आपकी कोई भी मसा, हरस, भगंदर की तकलीफ़ बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आपका लंबा समय का अजीर्ण है, कब्जियत है, पाचन नहीं होता है, एसिडिटी है, ये सब रोग निकल जाते हैं। दम निकल जाता है, सांसों की तकलीफ़ निकल जाती है, फेफड़े ठीक होने लगते हैं। आपके हार्ट के प्रॉब्लम के अंदर ये यूरिन थेरेपी अक्सर हैं। हाई बीपी हो, लो बीपी हो, थायराइड हो, मेदस्विता हो, ओबेसिटी हो, ये सब में अंदर ये काम करने वाला रसायन है, औषध है। आपको छोटी मोटी बीमारी हुई हो, मान लो कि कोई सर्दी है, जुखाम है, बुखार है, ये सबों के अंदर आप 1 से 5 उपवास करो। 1 से 5 उपवास के अंदर दिन में होने वाला पूरा यूरिन आपको उसको पीना है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक होने वाले यूरिन को पीना है, साथ में पानी से उपवास करना है और कुछ खाना नहीं है। 4-5 दिन के जो उपवास चले, उसमें आप हर रोज़ रात का जो पेशाब होता है वो उसकी मालिश करो। और बाकी की कोई भी अलग तकलीफ़ हो तो उसका पैडिंग वगैरह हो सकता है। बुखार है तो वो सर के ऊपर, हाई बुखार के अंदर यूरिन के जो पैड हैं वो रख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रयोग होता है। 4-5 दिन के अंदर आपकी ये छोटी मोटी सब बीमारी चली जाएगी। अगर आपको कोई 2-4 साल की बीमारी है, बीपी आया है, डायबिटीज़ आया है, तो आप 8, 10, 15 उपवास करिए।
दिन में होने वाला पूरा यूरिन का पान करना है, वो पीना है, और आप उसके साथ हर रोज़ मालिश करिए। अगर उसके साथ पेट की कोई गड़बड़ हो तो आप एनिमा भी ले सकते हो। बाकी जो जॉइंट्स के पेन है उसके अंदर आप जॉइंट्स के ऊपर मसाज कर सकते हो। दवा तो एक ही है, उसको आप पियो, चाहे मालिश करो या तो उसके ड्रॉप्स करो। मान लो कि मुंह में दांतों की तकलीफ़ है, दांतों का पेन है, तो आप उसके गार्गल करो। मान लो कि गले की तकलीफ़ है तो भी गार्गल करो। जैसे नमक के गार्गल करते हो वैसे ही यूरिन के गार्गल करो। तो ये औषधि से आपको परिचित होना है। जैसे ही आप इससे परिचित होने लगोगे, हमने कई लोगों के आँखों के काले दाग निकाले हैं। चमड़ी का कोई भी रोग हो, दादर हो, खराज हो, सोराइसिस हो, ये सब दर्द उसके मालिश से, पान से और एनिमा से चले जाते हैं। जो आयुर्वेद मानता है वात, पित्त और कफ का इम्बैलेंस, ये वात, पित्त, कफ का पूरा ही इम्बैलेंस, पूरा ही असंतुलन यूरिन मिटा देती है। वायु के 80 रोग होते हैं, वो सब के ऊपर काम करने वाला ये रसायन है। पित्त के कई रोग होते हैं, कफ के कई रोग होते हैं, वो सब के ऊपर ये रसायन काम करता है। मेरा एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मैं 16 साल की उम्र में था, मेरे पिताजी से मुझे ये चिकित्सा पद्धति का ज्ञान दिया गया था, और उस टाइम मैं एसएससी की परीक्षा देने जा रहा था। 15 दिन बाकी थे और मुझे ये एल्बो के ऊपर गुमड़े हो गए, फोले हो गए, और उसके अंदर पस भर गया और बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद और पूरे हाथ पे सुजान, पेन तो सीवियर पेन, अनबेरेबल पेन। ये अचानक ये सब कैसे हो गया, आज तक पता नहीं है कैसे हो गया, मगर पता है कि वो मिट गया था, और वो यूरिन थेरेपी से। पिताजी के 2-3 दिन की समझावट के बाद मैं माना कि हाँ, ये करना पड़ेगा तो ही मैं परीक्षा दे पाऊँगा। बोर्ड की एग्ज़ाम थी, उस टाइम एसएससी का बड़ा महत्व रहता था। तो मैंने मूत्रपान भी किया, उसकी मसाज भी की, उसका पैडिंग भी किया, और 7 दिन के अंदर मेरा हाथ बिल्कुल स्वस्थ हो गया, पेन चला गया, फोड़े निकल गए, हीलिंग हो गया, और पस भी रुक गया। वहाँ से लेकर के आज दिन तक 55 से अधिक सालों से मैं ये चिकित्सा पद्धति को मेरे जीवन में अपना लिया है। मैं रोज़ स्वमूत्र पान करता हूँ, ज़रूरत पड़ने पर मसाज करता हूँ, आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स, नेसाल ड्रॉप्स, गार्गल्स, ये सब करता हूँ। हजारों लाखों लोगों ने अपने स्वास्थ्य को इसी चिकित्सा पद्धति से प्राप्त किया है। वो जाहिर में नहीं आते, बोलते नहीं, लोग क्या सोचेंगे, मेरे रिश्ते वाले क्या सोचेंगे, मित्र वर्ग क्या सोचेगा, पेशाब पीता है, ऐसी गंदी हरकत करता है, ऐसा लोग बोलते हैं। मगर अंदर से लोग समझते हैं कि ये एक अक्सर चिकित्सा पद्धति उपाय हैं। अभी तो विश्व के अंदर भी बहुत सारे पुस्तक उपलब्ध हैं, गुजराती में खूब साहित्य उपलब्ध हैं, हिंदी में भी खूब साहित्य उपलब्ध हैं। आप ज़रूर गूगल पे जा कर के यूरिन थेरेपी केवल इंसर्ट कीजिए, आपको ढेर सारे चिकित्सा के उपाय मिलेंगे। तो ये सब आपको करना है, एक कदम आगे रखना है। ये एक प्राकृतिक चिकित्सा है, ऐसा समझ के करना है, उसके साथ मैत्री करना है। और आपका जितना रोग गहरा, जितनी रोग की गहराई ज़्यादा, उतना यूरिन दुर्गंध वाला और एक विचित्र टेस्ट वाला होगा। जब आप निरोगी स्वास्थ्य की ओर आगे बढ़ते जाएंगे तो यूरिन भी बताते जाएगा कि आपका रोग मिट रहा है। और जब आप निरोगिता को प्राप्त करोगे, पूरी तंदुरुस्ती को प्राप्त कर लोगे, तो आपका यूरिन एक कोकोनट वाटर के माफिक बन जाएगा। उसके अंदर जरा सी भी दुर्गंध नहीं रहेगी और उसके अंदर ऑकवर्ड टेस्ट भी नहीं रहेगा। तो ये सब बातें हैं, ये एक प्राकृतिक चिकित्सा है, उसको आप अपनाएं और उसका पान इस प्रकार करें कि मन को प्रसन्न रखे, प्रफुल्लित रखे, और आप ये सोचें कि भी ये प्रकृति की देन है। मानव जन्म के साथ, ये व्यवस्था के साथ जन्म लेता है कि वो जीवन भर बिना डॉक्टर, बिना दवाई स्वस्थ रह सके। ज़रूरत है आपके शरीर के ऊपर प्रकृति को जोड़ देने की। शरीर और प्रकृति जब मिल जाएंगे, आप प्रॉपरली पानी पीने लगेंगे, आप सूर्य के साथ दोस्ती कर लोगे,
आप आहार के ऊपर नियंत्रण ला दोगे, आप उपवास से भी नाता जोड़ोगे, और अंत में जो ये 5वीं पद्धति बताई है हमने कि जिसके साथ सर्व प्रकार के रोगों की चिकित्सा पद्धति भी जोड़ दी गई है, और वो है यूरिन थेरेपी। ये सब में विश्वास करते हुए अगर आप अपना पूरा ही जीवन प्रकृति के साथ जोड़ने का प्रयत्न करेंगे तो इसके अंदर रोग तो चले जाएंगे, आप तंदुरुस्ती को तो प्राप्त कर ही लोगे, मगर आपकी इम्यूनिटी उतनी, रोग प्रतिरोधक शक्ति उतनी बढ़ जाएगी कि आपके ऊपर ये सर्दी, जुखाम, बुखार, ये सब फ्लू, वायरल और कोरोना, कोविड-19 भी कहीं आने की हिम्मत नहीं करेगा। भाई देखो, बाहरी परिस्थितियों के ऊपर अपना कोई नियंत्रण, कंट्रोल नहीं है, मगर हम खुद तो संभल सकते हैं, हमारी खुद की शक्तियों को तो बढ़ा सकते हैं। और ये बढ़ी हुई शक्तियों के साथ जब बाहर के ऐसे आक्रमण होते हैं तो अंदर की शक्तियाँ उतनी ताकतवर बन जाती है कि आ जाओ। तो हम ये समझें कि कुदरत ने पूरी व्यवस्था रखी है, हम उसका प्रयोग करके अपने आप को इतने काबिल, उतने स्वस्थ और उतने ताकतवर बना दें ताकि हम पे ऐसे कोई हमलों की असर न हो, हम अपने स्वास्थ्य को टिकाए रखें। तो इस बात को लेकर के मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि आप अपने जीवन के अंदर ये स्वमूत्र चिकित्सा को, एक प्रकार की जो तिरस्कार की भावना है वो हटा करके आप उसका पान करें, मस्ती से पान करें और उसका अनुभव लें। आपको एक बार अनुभव हो गया कि इससे मेरी ये तकलीफ़ें दूर हो गई तो फिर आप खुद उसके प्रचारक प्रसारक बन जाओगे। मेरा एक ही आपको रिकमेंडेशन है कि आप इसको ज़ाहिर में बात करें, इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें, और इसको हम अगर पूरे भारत में फैला दे, पूरे विश्व में फैला दे तो बहुत बहुत सारे रोगों के अंदर और कोई चिकित्सा पद्धति की ज़रूरत न रहेगी, कुदरत से, प्रकृति से ही हम स्वास्थ्य को प्राप्त कर लेंगे। तो ये बात को आप ध्यान में रखें। नमस्ते।